हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो हम एपिसोड 5 ला चुके हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था, जो वूयू होता है उसे कहते हैं कोई बचा लेता है, और वो बुड्ढा बता रहा होता है तुम कहते हैं इमोर्टल गेट पे आ रखे हो, जो कि कहते हैं यहाँ पे जो इमोर्टल गेट का जो हेड है उसका नाम कहते हैं जाउमिन है। और जो इस सेक्ट का जो कहते हैं नाम रखा है वो भी कहते हैं उसी के नाम पे कहते हैं सजेस्ट किया गया है। और ये कहते हैं इमोर्टल सेक्ट है, जहाँ कहते हैं लोग कहते हैं कल्टीवेशन करते हैं, इसलिए इमोर्टल सेक्ट कह सकते हो तुम इसे। वही कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर होता है वूयू। ये सुनने के बाद बोला था अच्छा मैं समझ गया, इमोर्टल गेट कल्टीवेटर वालों के बारे में मैंने सुना है, लेकिन कहते हैं कुछ लोग जो जानते नहीं, बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते। क्योंकि कुछ ही लोग इसलिए कम जानते हैं क्योंकि ये लोग कहते हैं इतनी जल्दी दिखते नहीं और बाहर की ओर आते नहीं है। और वैसे कहते हैं आपका उस सबके लिए कहते हैं शुक्रिया, जो आपने कहते हैं मेरी जान बचाई है, उसके लिए मैं कहता हूँ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ओल्ड मैन। और वैसे कहते हैं मेरा नाम कहते हैं वूयू है, और मैं कहता आपको आपका नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं आपको क्या कह के बुलाऊँ। बुड्ढा होता है ये सुनने के बाद बोला होता है अच्छा तो मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम कहता है जुन विंडाओ है। वैसे तुम कहते मुझे अंकल सन बुला सकते हो या अंकल वुंडा। और लेकिन कहते मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने कहते तुम्हारी जान नहीं बचाई है, बल्कि कहते एक टीचर था उसने कहते तुम्हारी कहते जान बचाई है। और यहाँ वो जो कहते बिम्बो रिवर है वहाँ से तुम्हें बचा के यहाँ पे लेके आया, और यहाँ पे कहते हैंडी मैन के तौर पे लाया। मतलब कहते गार्डन वार्डन साफ सफाई ये कहते फर्ज मतलब सेवा करना सर्वेंट के तौर पे तुम्हें यहाँ पे कहते लेके आया गया है। वहीं कहते सुना जो वो यू होता है बोला था अच्छा अंकल सन, वैसे कहते हैं मैं यहाँ से मैं बाहर जा सकता हूँ है। ये सुना जो कहते हैं अंकल होता है सन होता है अंकल सन होता है, वो बोल रहा था अरे यार पहले तू ड्रिंक व्रिंक पी, ये कहते हैं सूप पी ले, जिनसू सूप पी पहले। वहीं कहते हैं वो सूप पीने लगता है वही, और मनी मन में बोल रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊँ मैन में पहुंच जाऊँगा जिहान मैन में, जो कि कहते हैं सेक्ट होगा। ये कहते हैं जिनसू सूप बहुत ज़्यादा कहते हैं एब्सोल्यूटली होता है, लेकिन ये कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो अंकल सन होता है वो पीछे की ओर मुड़ जाता है और वही उसे बोल रहे थे आओ मेरे साथ चलो। वही होता है वो भी कहते हैं बाहर की ओर निकलता है, उसके मुंह पे कहते हैं धूप लगता है, तभी वो देख के सामने की ओर हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने की ओर कहते हैं टैंग टियान शॉर्ट सेक्ट होता है, जो कि कहता है उन्हीं उसी में आता है। और वो कहता है वो जो स्वैड होता है वो कहता है सेक्ट होता है, वो कहता है हवा में उड़ रहा होता है और आसपास का एरिया देख के एकदम हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है वो ये क्या जैसे ये तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली है, एकदम सच में ये तो कहते हैं एक फेरी लैंड की तरह लग रहा है, जैसे कि फेरी वर्ल्ड हो ये। जो अंकल सन होता है फिर उसे कहता है बताने लगता है, ये कहता है टाउसिम है, और ये कहता है टाउसिम इमोर्टल में आता है, जो कि इसका ये सेक्ट है। और ये कहते हैं स्वैड रिलेटेटिव ये कहते हैं सेक्ट है, जो कि कहते हैं स्कूल के उस पर बेस किया गया है। ये कहते हैं टोंगटियान स्वैड स्कूल कह सकते हो उसे सिंपल वर्ड में। और ये भी कहते हैं जाओमेन की कहते हैं लोकेशन में आता है, ये भी कहते हैं जाओमेन की कहते हैं माउंटेन के अंदर आता है, और इसे कहते हैं ब्लू वेब डायमेंशन लैंड कह सकते हो सर्वाइवल के तौर पे। ये इसी कहते हैं कंट्री में आता है, और ये कहते हैं बहुत एशियंट से है। और ये अगर तुम इसका कंपेयर करोगे ना, ये तो बहुत ज़्यादा बस कहते हैं छोटा है, इस कंट्री के कहते स्मॉल है ये कहते हैं कंट्री के तौर पे बहुत ज़्यादा छोटा है बस इस माउंटेन के अंदर होता है। सुनने बाद बोला होता है ठीक है, फिर मेरे को कहते हैं टोंग टियान जो स्वॉर्ड सेक्ट है ये कहते हैं इसका ये कहते हैं डोमिनेटिंग नेम क्यों लग रहा है, इसका कहते हैं रिलेटिव क्यों लग रहा है ऐसा नेम। वही कहते हैं जो बुढ़ा होता है वो अंकल सन होता है, अब बोला था पहले तुम ये कपड़े लो और इसे पहन लो और मेरे साथ पीछे पीछे चलो, माउंटेन के ऊपर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहते चलते चलते मैं तुम्हें कहते सारी चीज़ बता दूंगा जोंग मैन के बारे में। गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ गाइस, कंफ्यूज मत होना, शायद इस सेक्ट में गाइस 5-6 कहते हैं माउंटेन होते हैं ना गाइस, अलग अलग होते हैं, जैसे स्वैड होता है मैजिक होता है, ऐसे कुछ टाइप के कहते हैं और भी माउंटेन होंगे, इससे गाइस आप सेक्ट मत समझना अलग अलग हुए। जो अंकल सन होते हैं वो कहते हैं वूयू को बताने लगते हैं, जो ये कहते हैं जो मतलब टोंग टियान जो स्वैड सेक्ट है इसका जो हेड टीचर है वही कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं पावरफुल है, जो कि उसका नाम कहते हैं लेजेंडरी जियान टियांग इमोर्टल कह सकते हो। वो कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं यहाँ का पावरफुल कहते हैं स्वैड मास्टर है। और कहते हैं उसके नीचे कहते हैं आते हैं जो एल्डर है, वो कहते हैं सेकंड नंबर पे आता है, उसके नीचे आता है वो भी कहते हैं पावरफुल है। और उसके नीचे कहते हैं कोर डिसाइपल आता है, और उसके भी नीचे कहते हैं आउटर डिसाइपल आता है, तुम समझ सकते हो। गाइस मैं आपको बोल दे रहा हूँ गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी गाइस लेक्चर दिए गए, तो गाइस मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा, वरना आपको भी गाइस बोरिंग लगेगा। जो कहते हैं अंकल सन होता है वो कहते हैं उसे बताना स्टार्ट करता है, लेकिन जो कहते हैं कोर डिसाइपल और जो कहते हैं आउटर डिसाइपल है उसमें ही बहुत बड़ा कहते हैं फर्क है। जो कोर डिसाइपल होता है उन्हें कहते हैं 100 कहते हैं वो दिए जाते हैं सर्वेंट, जो कि कहते हैं उनके काम आए, और वहीं जो आउटर डिसाइपल होता है उन्हें 10 दिए जाते हैं। बस तुम इस हिसाब से तुम फर्क लगा सकते हो। और जो कहते हैं हमारा जो हैंडीमैन है, हम हैंडीमैन का काम है कि यहाँ पे जो कहते हैं गार्डनिंग है वो करें, हम कहते हैं पेड़ों की रखवाली करें, और कहते हैं बर्ड की कहते हैं देखभाल करें, साफ सफाई करें, और हम कहते हैं लोगों की सेवा करें कल्टीवेटर की, समझ रहे हो तुम। अब यही तुम कर सकते हो। और अगर तुम्हें कहते हैं यहाँ पे जो इमोर्टल है, इमोर्टल से तुम कभी भी नहीं कहते लड़ सकते, तुम समझ रहे हो। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी कहते हैं जान से तुम हाथ धो सकते हो। और मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ अगर तुम किसी कहते सर्वेंट बन जाओगे तो तुम्हें अपने कहते मालिक से परमिशन लेके तुम आगे की ओर जा सकते हो, मतलब बाहर की ओर जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते।
सकते हो। और अगर तुम्हें कहते हैं ये चीज़ें तुम्हें छोड़नी होगी, अगर तुम्हें कहता है ये सारा काम छोड़ना है, अगर तुम्हें कहता है डिसाइबल बनना है, तो तुम्हें कहता है 15 साल की उम्र में तुम्हें कहते हैं यहाँ पर कहते हैं 6th लेवल पर जाना पड़ेगा, तभी तुम कहते हैं कर सकते हो। और ये जब तक तुम कर लोगे तो तुम्हें कहते हैं अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मतलब तुम्हें मौका दिया जाएगा, तुम कहते हैं अपने आप को दिखा सकते हो, तभी तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। और मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे पास भी कहते हैं मौका था, मैं भी कहते हैं पहले लंबे समय पहले मैं भी हैंडीमैन नहीं था, लेकिन मैं क्या कर सकूँ, मैं कल्टीवेटर किया था, मैंने कल्टीवेशन की थी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अब इस चीज़ का मेरे को अफसोस है, क्योंकि मेरा बस एक स्टेप, बस एक लेवल रह गया था, उसके कहते करीब था मैं, बस इसी की वजह से मेरे को दिक्कत हो गई। मैं क्या ही कहूँ, तो मैं कहता हूँ उधर ही नौकरों के बीच में दिखाता, जो कहते हैं साफ सफाई करते हैं, उन्हीं लोगों में से देखते हैं एक बंदा होता है, वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और बोला था आखिरकार मैं भी कहते हैं कल्टीवेटर बन गया, मैं भी डिसाइबल बन सकता हूँ, ऑटो डिसाइबल। वहीं जो हमारा कहता है मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है अपनी तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है मन ही मन में, मैं भी कहते हैं 15 साल का हो चुका हूँ। और बुड्ढे के हिसाब से जो कहते हैं अंकल सर ने बोला है, वो बोले हैं कि अगर तुम 16 साल के हो गए तो तुम मतलब तुम डिसाइबल नहीं बन सकते हो। तो अभी मेरे पे टाइम है 3 महीने का, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को यार अफसोस की बात है, डुआन की वजह से, जो डुआन चेंग्स है ना, उसकी वजह से मेरे को दिक्कत हो गई, वरना मैं तो बस कुछ ही दिनों में मैं कहते हैं पहुँच जाता मैं 6th लेवल पे। यार मैं क्या ही कहूँ, अब मेरा भी कहते हैं बस 3 महीने रह गए, मुझे जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। अंकल सन होते हैं, वो कहते हैं वो बोल रहे होते हैं, मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, सबसे ज़्यादा तुम ये ध्यान रखना, यहाँ पे कहते हैं हैंडीमैन का कहते हैं एक रूल है, जो कि कहते हैं किसी को भी तुम कहते हैं किसी भी डिसाइबल को, किसी को तुम ऑफेंड नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हें कहते हैं सजाए मौत दी जाएगी, समझ गए। ये सुनने के बाद हैरान होता है, तभी जो कहता है वही होता है, वो आसमान की तरफ देखने लगता है, बोल रहा होता है ये क्या, ये तो इमोर्टल है, और वो कहते हैं क्रेन पे उड़ के जा रहे होता है। वहीं जो कहता है बुड्ढा होता है अंकल सर, वो कहता है उसका सर पकड़ता है और बोल रहा है जल्दी से नीचे की ओर सर कर लो। ये कहते हैं सुई यानलिंग है, जो कि कहते हैं ये पीक मास्टर की कहते हैं यानली पीक है, उसके पास भी पीक है। और मैं तुम्हें बताता हूँ, ये कहते हैं डायरेक्ट कहते हैं डिसाइपल है, जो टीचर है डायरेक्ट टीचर के कहते हैं डायरेक्ट डिसाइपल। तुम इसे एक तौर पे कहते हैं कोड डिसाइपल कह सकते हो, समझ रहे हो। इसका जो स्टेटस है बहुत ज़्यादा हाई है, तुम्हें कहते हैं ऐसे उसे नहीं देखना चाहिए। और इसका नाम भी बताया था, इसका नाम कहते हैं सू यान ली सेन यान होता है। गाइस बहुत दिक्कत है, जब आएगी तब की तब देखी जाएगी। वहीं कहते हैं वो उड़ के जारी होते हैं, वहीं जो बुड्ढा होता है बोल रहा होता है शुक्र मानो तुम्हारा लक अच्छे है, इसने कहते हैं जो फैरी है इसने देखा नहीं, अगर ये तुम्हें कहते देखी लेती तुम्हें कहते तुम्हारा सर काट दिया जाता या तुम्हें कहते मार दिया जाता। अगली बार से अगर कोई भी तुम्हें दिखे, तुम्हें अपना सर नीचे कर लेना चाहिए, समझ गए। अगर नहीं किया तो तुम्हें कहते मौत दे दी जाएगी। वही होता है, सुनने के बाद एकदम हैरान होता है और मन ही मन में बोल रहा होता है इमोर्टल पाथ पे भी, कल्टीवेशन के पाथ पे भी बहुत तगड़े तगड़े कहते हैं डेंजर है। फिर वो कहते हैं बुड्ढा आगे की ऊपर की ओर चढ़ने लगता है माउंटेन पे, और वहीं जो कहते हैं वही होता है, वो पूछने लगता है अंकल सर वैसे कहते हैं हैंडीमैन का जो कहते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट है वो कहते हैं कब होगा। वहीं जो बुड्ढा होता है वो बता रहा होता है बस 2 मंथ रह गए हैं, 2 मंथ बाद हो जाएगा। और गैस एपिसोड यहीं खत्म करता हूँ यार। गैस मैं और 10 मिनट की वीडियो नहीं बना पा रहा, इसके लिए सॉरी यार, क्योंकि गैस यार मेरी तबीयत खराब चली और वैसे गैस बहुत ज़्यादा गला बैठ चुका है मेरी तबीयत खराब की वजह से। तो गैस फिर भी यार काम चलाओ, मैं देखूंगा यार लगातार फिर दोबारा वीडियो डालना स्टार्ट कर दूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आई होप गैस आपको ये वाला मांगा पसंद आ रहा हो, तो गैस कमेंट कर सकते हो।